नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र हरजाई जी। आज हम बात करेंगे उनसे एक पति और पत्नी के रिलेशन के बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि जो एक पति पत्नी का रिलेशन होता है वो दो सोल्स का मिलना होता है, क्योंकि उस सोल्स के मिलने के बाद जो एक परिवार की स्टार्टिंग होती है उसकी बुनियाद उस रिश्ते पे होती है। सो आज हम नरेंद्र हरजाई जी से इसके बारे में खुलकर बात करेंगे। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पति पत्नी का रिलेशन क्या होता है। पहले तो हम इसका मतलब जानेंगे आपसे कि इसका मतलब क्या होता है। जी, पति पत्नी का रिश्ता जो है बहुत सुखद एहसास होता है। खुश नसीब होते हैं कि जिनकी शादी हो जाती है। बेटा, ये मैं एक दुनिया को एक संदेश देना चाहूँगा। मेरी बेटा शादी 23 साल की उम्र में हो गई थी, 23 ईयर्स में। आज 59 ईयर्स का हूँ। अभी 18 अगस्त को मैंने 36 ईयर्स कंप्लीट कर लेने हैं आपके आंटी के साथ। 36 ईयर्स। और बेटा, ये मैं लाइफ का जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत से इंसान मेरी बात से सहमत होंगे, और सिर्फ वो सहमत नहीं होंगे जो पति पत्नी एक दूसरे से बहस करते हैं, वो शायद सहमत ना हो। एक तो बेटा ये चीज़ है कि 36 ईयर्स में मेरा पति और पत्नी का कभी आपस में कोई विवाद नहीं हुआ। इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने अगर अपनी पत्नी को, लता हरजाई जी को, ये कहा कि ये ऐसे करना है, तो उनको दोबारा वो बात कहने की या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 36 ईयर्स का आपको मैं समझा रहा हूँ। तो मुझे तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हरजाई जी, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपको 36 ईयर्स में कभी तू मैं नहीं हुई। मैं ये बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, आत्मा से कह रहा हूँ। मैं आपके आत्मा चैनल पर बैठ के आत्मा से कह रहा हूँ, ये मेरे आत्मा की आवाज़ है। पति पत्नी का लड़ना झगड़ना, तू मैं करना, और ख़ास तौर पे मजाक करना, ये मेरे दर्शक सुनेंगे तो हैरान हो गए नरेंद्र हरजाई की बात से। पति पत्नी का मजाक करना भी मुझे पसंद नहीं है। मैंने 36 ईयर्स में आज तक अपनी पत्नी से कोई मजाक नहीं किया, और मेरी पत्नी ने आज तक मेरे साथ कोई ऐसा मजाक नहीं किया। मजाक क्या है? मैं समझता हूँ ये जो पति पत्नी के अंदर तू मैं या बहस होती है या मजाक होते हैं ना, तो ये हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि हम एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये कब इसका बवाल मच जाए, किसी को वो मजाक नहीं पसंद है, आप समझो बात, छोटी सी बात है। ऐसा क्या करना है? मजाक करने के लिए दुनिया है ना हमारे पास। मजाक हम उनसे करेंगे। देखिए, घर का मजाक और बाहर के मजाक में क्या फ़र्क है? बाहर का मजाक आप करते हो तो आप बड़ा सोच समझ के बोलते हो, क्योंकि आपको पता है वहाँ से रिप्लाई, सामने से सीधी बात करेंगे तो सीधा जवाब आएगा, उल्टी करेंगे तो उल्टा आएगा। लेकिन पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता होता है, मैं तो पवित्र रिश्ता मानता हूँ। ये भगवान ने मिलाया होता है। देखिए, जिसको हमने 23 साल में कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं है, वो 23 साल में हमारे जीवन में आ गए और हमारी ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं। लेकिन मैं तो बेटा ये समझता हूँ, 36 ईयर से मैं अपनी ज़िंदगी में इतना खुश नसीब इंसान हूँ कि मेरी पत्नी, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए धरती का स्वर्ग बन के आई है। आई एम वेरी हैप्पी। ये मैं सभी को कहना चाहूँगा। मैं अपने बेटों को, अपनी बहुओं को भी ये कहता हूँ, बेटी और दामाद को भी ये कहता हूँ कि पति पत्नी का झगड़ा करना, तू मैं करना, नरेंद्र हरजाई को कभी गवारा ही नहीं है। अगर कोई आदमी मजाक करता है तो मुझे पता है कि इसके थोड़े कुछ टाइम के बाद ना दुष्ट परिणाम होते हैं, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर मुझे एक समझ नहीं आई कि पति पत्नी क्यों मजाक करते हैं, क्यों डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और ऐसे भद्दे मजाक मैंने देखे हैं। समाज सोसाइटी में मैं रहता हूँ, मैं अपने दोस्तों में रहता हूँ, तो वो भद्दे मजाक करेंगे। 4 दोस्त बैठे हैं, उनकी वाइफ बैठी हैं, तो वो अपनी वाइफ के साथ ऐसा भद्दा मजाक करेंगे। हम खुद सोचते हैं कि यार, ये धरती पर करने क्या आए हैं, कि पति पत्नी का मजाक। तो मैं तो बेटा खिलाफत करता हूँ। मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि पति पत्नी एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करें। सर, जैसे कि आपने बोला कि डिसरिस्पेक्ट, आजकल का जो कल्चर है वो लोग अपने ही पति का नाम लेना शुरू करते थे, बट पहले के टाइम में हमारी जो मम्मीज़ हैं या हमारी दादीज हैं वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेते थे। तो आपके हिसाब से ये जो अभी मॉडर्नाइजेशन हमारे इस चीज़ में भी आई है, इस रिचुअल में भी आई है, वो क्यों आई है? जी, आपने एक अच्छा सवाल किया। हमारे घर में 4 हम ब्रदर हैं, 4 लेडीज़ हैं। किसी ने आज तक नाम नहीं दिया, किसी ने भी आज तक। हमारे सबसे छोटे ब्रदर की मैरिज को 27 ईयर्स हो गए हैं, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मजाक कभी ऐसा ना किया, ना कभी नाम दिया। अब देखिए, आगे हमारे 2 बेटे मैरिड हैं, बहुएँ पढ़ी लिखी हैं, लेकिन डे 1 से जब रिश्ता हुआ, देखिए मेरी बहुएँ भी ये सुनेंगी बात,
तो जब रिश्ता हुआ तो मैंने उनको, जब यस हुई दोनों तरफ से, तो मैंने उनको कहा बेटा आप हमारे बेटे का यानी अपने हस्बैंड का नाम नहीं देंगे, ये फर्स्ट कंडीशन थी मेरी। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बड़ी बहू रानी है तो मेरी बेटी है, लेकिन बहू रानी इस वजह से कहना होता है ना ताकि दूसरे को पता चले कि डॉक्टर लोग की बात करो। तो वो सहमत हो गए कि ठीक है पापा जी आप जो कहते हैं ठीक है। तो उन्होंने कभी नाम नहीं दिया हमारे बेटे का। और सेकंड जो है वो मुझे चाचा जी बोलते हैं, तो वो मैंने उनको कहा बेटा, वो कहते हैं चाचा जी जो आप कहेंगे ठीक है। तो उन्होंने भी हमारे बेटे का कभी नाम नहीं दिया। बेटे का नाम, अब मैं आपको और एक चीज़ बताऊँगा तो आपको हैरत होगी, ख़ास तौर मैं 36 साल में टोटल 36 बार अपनी वाइफ का मैंने नाम लिया होगा, शायद 36 बार भी नहीं। अब जो दर्शक सुनेंगे तो वो हैरानी होगी कि ये इंसान जो है अपनी वाइफ को कैसे बुलाते होंगे। आप भी उत्सुक होंगे शायद ये बात सुनने में। तो मैंने अपनी वाइफ को कभी नाम से नहीं बुलाया, बहुत कम, 36 साल में शायद 36 बार बोला होगा। इसका एक कारण है। अब आप पूछो बेटा कि अंकल आप क्या बोलते हो, क्या कहते हैं फिर आप, किस नाम से उनको बुलाते हैं? जी मैं उनको मैडम बोलता हूँ, मैम बोलता हूँ। और अब हमारा मजाक जो है, अब आप सुन के हैरानी होगी कि क्या मजाक होता है, कि जैसे वो खाना दिया, किसी वक्त कोई पापड़ या सैलड, हम शौकीन है खाने के, तो वो एक चीज़ रह गई कोई सपोज़, तो कैसे बोलते हैं मैं अपनी वाइफ को, मैम जी पापड़ नहीं आया, ये नहीं आया, तो रिस्पेक्ट से, तो मीन्स किसी को बुरा नहीं लगता। वो बिल्कुल, ये मजाक नहीं है, ये एक रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। तो पत्नी का नाम लेना कोई बुराई नहीं है, सभी लेते हैं। तो मैं पत्नी की भी अपनी रिस्पेक्ट ये है कि मैं अपनी पत्नी को भी अपने बराबर का मानता हूँ कि अगर वो मेरा नाम नहीं देती तो मुझे भी देना चाहिए, मुझे भी रिस्पेक्ट से बुलाना चाहिए। बिल्कुल सर, इसके साथ ही अगर बात की जाए उनके बॉन्ड की, तो कहते हैं दो परिवारों का भी मिलन होता है शादी के टाइम पे। एक परिवार जो लड़की का साइड का होता है और एक परिवार जो लड़की की साइड का होता है, उन दोनों के जो आपस में अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो भी मिलती हैं। तो आपके हिसाब से शादी का सबसे पहले बड़ा रूल क्या है सुखी शादी का? सुखी शादी का तो बेटा एक ही है कि आप, मैं पहले बोलता हूँ गिव एंड टेक, इज्जत दो और इज्जत लो। और इसका ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ पत्नी का फ़र्ज़ है कि पति की रिस्पेक्ट करना, पति का भी उतना ही फ़र्ज़ होता है कि अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट देना। जब पति पत्नी आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, प्यार होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि वो तो खुश रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन दोनों के माता पिता भी खुश होंगे, बिल्कुल, चाहे वो बेटी वाले हैं या बेटे वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने माँ बाप को क्यों लोग दुख देते हैं, क्योंकि जब बेटा बहू का झगड़ा होता है, तू मैं होता ना, सबसे ज़्यादा माता पिता पीसते हैं। बिल्कुल, आप समझ रहे हो ना? बिल्कुल। और ख़ास तौर जो बेटे के माता पिता होते हैं वो तो हर वक्त उस घर में रहते हैं और वो जो दुख उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जब बेटा बहू अपने माता पिता को सज़ा देते हैं किसी बात की, तो मैं समझता हूँ ये गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। सर, इसके साथ ही अगर बात की जाए पति पत्नी के लाइफ की, कहते हैं कि जो चीज़ लड़की अपने घर से सीख के आती है वही वो अपने आगे वाले घर में अप्लाई करती है। जी। कि कहते हैं संस्कार होते हैं। तो आपके हिसाब से शादी करने के बाद जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वाइफ की या हस्बैंड की अपने एक दूसरे के प्रति, तो वो कैसी होनी चाहिए? नहीं देखिए, ये बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बड़ा सिंपल है कि मैं ये समझता हूँ कि हर माता पिता को जब वो बेटे की शादी करें और वो घर में बहू आती है, उसको मौका दें बिल्कुल, कि वो आपके साथ कैसा बिहेवियर करती है, आपकी फैमिली के साथ कैसा उसका व्यवहार होता है। और उसको अगर कोई गलती वो कोई बहू आके करती है, देखिए ना, जो संस्कार माता पिता के होते हैं, मैं समझता हूँ कि हर ससुराल वाले से कहूँगा कि वो जो आपकी बहू है वो मायके के ससुराल वहाँ झलकते हैं। देखिए, मैं हर चीज़ मैं नोटिस करता हूँ कि हमारे घर में बहुएँ आई, मेरी 3 बेटियाँ किसी की बहू बनी हैं, तो मैंने उनको अपने बच्चों को, तीनों बेटियों को एक संस्कार ये दिए हुए हैं कि बेटा आप वहाँ जैसा व्यवहार करोगे, वो सारी पोजीशन, वो सारी वैल्यू हमारी पता है उनको चलेगी, हमारे समधी साहब को, कि वो हरजाई परिवार के कैसे बच्चे को संस्कार दिए हुए हैं। तो अपनी बेटियों को मैं डे वन से, अभी एक बेटी मेरी अनमैरिड है, अभी वो MA इंग्लिश कर रही है, तो इस साल वो हो जाएगा, तो रिश्ते अभी भी 3 से 4 आने शुरू हो गए हैं। तो लोग ये कहते हैं कि हरजाई साहब आपके घर की अगर हमें बेटी मिल जाए तो हमारा सौभाग्य है। तो हमने अपने बेटियों को कभी गलत शिक्षा दी है। मैंने कहा बेटा, जब तक आप मायके में हो तो आपका मायका अपना है, जब ससुराल में जाओगे तो वो ऑल इन वन है,
वो आपका मायका भी है, आपका ससुराल भी है, आपके दादके भी हैं, आपके नानके भी हैं, वो सारा व्यवहार आप उनके साथ अच्छा करो जैसे आप मायके में करते हो। देखिए मुझे ये दुख होता है कि कुछ बेटियाँ मायके में कुछ और होती हैं, ससुराल में कुछ और होती हैं, और कई बार मैंने ऐसे भी देखे हैं कई बच्चे कि मायके वाले इतने अच्छे नहीं होते, ससुराल वाले अच्छे होते हैं, लेकिन ससुराल में भी वो अपना आतंक मचा के रखते हैं, वो डिक्टेटरशिप करते हैं। तो मैं सभी देश की बेटियों को कहूँगा जो अपने ससुराल में परेशान करते हैं सास को, ससुर को, पति को, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, जो भी रिश्ते होते हैं, तो उनका ख्याल रखो। बेटा अच्छा कर्म करोगे तो भला आपका होगा, आपके माता पिता का होगा। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो बेटी यानी जो बहू है ससुराल में आगे सास ससुर को परेशान करती है, तो मैं तो उनको ये कहूँगा कि अगर वो आपके कहने से बाहर है तो आप एक बार उनको बोल दो कि बेटा जो आप हमें देंगे वो आपके मायके में वही जाएगा। सर इसके साथ ही अगर बात की जाए वाइफ की, तो आपके हिसाब से जो बहू है वो वर्किंग होनी चाहिए या फिर नॉन वर्किंग होनी चाहिए? बेटा नॉन वर्किंग होनी चाहिए। देखिए मैं इस बात के समाज सोसाइटी को कभी प्रेशराइज नहीं करूँगा, लेकिन आपने ये मेरे से एक सवाल किया है तो मैं आपको बताऊँगा। बेटा जो सुख आपको, देखिए मैंने बहुत ऐसी भी देखी हैं जो वर्किंग में हैं, अपने आके घर में सास ससुर का, परिवार का पूरा ख्याल रखती हैं, केयर टेकर है, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ, कभी भी इस हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो आपके माता पिता को यानी वो जो बहू सास ससुर को नॉन वर्किंग में रिस्पेक्ट सेवा कर सकती है, वो शायद वर्किंग में नहीं हो सकती। वो वर्किंग वाले जो बच्चे हैं मैं उनको भी ये कहूँगा कि उनकी मजबूरी है, जिन्होंने 9 to 5 की जॉब करनी है, सर्विस करनी है, उसके बाद उनको घर में आके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का रेस्ट भी चाहिए, और जब 2-3 घंटे का रेस्ट चाहिए तो रात के फिर 9 बज जाएंगे। तो वो उम्मीद ये रखते हैं कि मेरी सास मुझे खाना दे, लेकिन सास सोचती है कि बहू को तो मैं लेके आई तो मैं खाना मैं क्यों बनाऊँ। तो इस वजह से ये डिस्प्यूट होते हैं फैमिली के अंदर। जो कशमकश होती है उसका एक ही कारण है, ठीक है, पैसे की कई फैमिलियों में ज़रूरत होती है, वो करवाना चाहे तो उनकी मजबूरी है, वो मैं सहमत हूँ, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है वो नहीं करवानी चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। तो अगर मान लो वर्किंग वुमेन की शादी हो भी जाती है तो उसके क्या एक क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए फैमिली के लिए? नहीं, उसके लिए पहले बात करनी चाहिए ठीक है, इन लॉज को, यस क्लैरिटी होनी चाहिए, हर बात में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आप, अब जैसे मैंने दोनों अपनी बहुओं को ये कहा था कि बेटा जॉब तो हमें पसंद ही नहीं है, एक दिन 1 घंटे के लिए 1 मिनट के लिए पसंद नहीं है, ये बातें सारी क्लियर की हुई है हमने। इसी वजह से हमारा परिवार सुखी है कि जब वो बहू को पता कि हमारे ये लॉज या मेरे हस्बैंड या ये परिवार नहीं मानेगा, तो वो उनको भी पता है, हमारे जो समधी साहब हैं, कि ये जॉब को नहीं पसंद करते। बाकी जिन्होंने करनी है वो उनकी अपनी मर्जी है, मैं इनमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता किसी के काम में। सर आप ना एक सोसाइटी के लिए एग्जांपल हैं कि आपका जो एक फ्रेज है ना संयुक्त परिवार सुखी परिवार, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल पर्टिकुलरली आपके लिए वो सेट करता है, आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर ये इम्प्लीफाई भी होता है, क्योंकि आप एक ना जनरेशन, आप अपने साथ कितनी जनरेशन को साथ लेकर चल रहे हैं, एक आपकी जनरेशन, एक आपके भैया की जनरेशन, एक आपके पोतों की जनरेशन, एक आपके बेटे की जनरेशन। तो कहते हैं जब इतनी सारी जनरेशन साथ में होना तो कुछ ना एक अलग डिफरेंट निकल के आता है, और वो होती है बॉन्डिंग। तो आपके हिसाब से ये जो आपकी ये बॉन्डिंग है, आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको भी ऐसे ही रहना चाहिए? देखिए जो प्यार से अपने परिवार में सुख शांति से रहते हैं, उनका समाज सोसाइटी या परिवार में, आज देखिए मेरे परिवार में 18 लोग हैं मेरे समेत, नरेंद्र हजाई, लेकिन मेरे परिवार के किसी भी मेंबर्स को अगर आप मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी धार्मिक स्थल पे खड़े करके बात करेंगे तो मैंने ज़िंदगी में जो ये लोग मैं करते हैं ना, मुझे वो इंसान बहुत बुरे लगते हैं। ये हर बात पे मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैं आज भी आत्मा चैनल पे ये कहने को तैयार हूँ कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, मैंने अगर किया तो मरते दम तक अपनी फैमिली को एक छत के नीचे रखेंगे, चाहे वो 18 हो या 2800 लोग। तो मैं चाहूँगा कि परिवार की सुख शांति, ये मेरा एक मोटो है, यही मेरी सोच है और यही मेरी समझ है। और मैं कहता हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कभी जीवन में ये घमंड नहीं करता कि ये परिवार कौन चला रहा है। मेरे से कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ मेरे श्री राम जी, राधे कृष्णा जी चला रहे हैं, महादेव जी चला रहे हैं। जी सर, आज आपसे बात कर हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आपने आज जो एक प्योर बॉन्डिंग का रिलेशन होता है ना पति और पत्नी का, उसके बारे में हमें उसकी असली डेफिनेशन बताई। तो सर मैं उम्मीद करती हूँ कि हम ऐसे ही आपसे फिर से रूबरू होते रहेंगे, और ऐसे ही आप हमारे जो दर्शक हैं आप उनको भी अपने नॉलेजेबल कंटेंट से, नॉलेजेबल चीज़ों से, आपके एक्सपीरियंस से उन्हें समझाते रहेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। आज मैं अपने दर्शकों को एक बात और भी कहना चाहूँगा। बहुत से लोग, मेरे दोस्त रिश्तेदार पूछते हैं, कुछ
फ़ोन भी आए मेरे पास कि ये आपका जो प्रोग्राम आत्मा चैनल पर कब तक चलेगा हरजाई जी। तो मैंने कहा जी एवरी सैटरडे संडे मेरा प्रोग्राम आएगा सुबह 10 बजे, और आप ये प्रोग्राम देखना, ये जब तक नरेंद्र हरजाई का जीवन है ये आत्मा चैनल से जुड़े हुए हैं, और आप हमेशा शनिवार और रविवार को हमारा प्रोग्राम देखेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जी। धन्यवाद।